चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं कि क्वेश्चन पहले क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा पूरी आपका थ्योरी से ही भरा हुआ है। इसका आपको समझ समझ के फिगर बना बना के आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितने मीटर पर? 60 मीटर पर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कोई बच्चा नीचे है, वो उसके सिर के ऊपर से देख रहे बच्चा कितना 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, ये सीधा होगा। ठीक, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के दूसरे बिंदु से बांध दिया गया है, यानी एक यहाँ पर दो चीज है। एक बच्चा है जो पतंग जहां उड़ रहा है उसके सीधा सीधा बच्चा खड़ा है, और वो अपने से सोच रहा है कि जो पतंग उड़ रहे हैं ये मेरे से मतलब 60 मीटर मतलब भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। ठीक है, और उसी पतंग को उड़ाने के लिए आपका डोरी की जरूरत पड़ते, तो डोरी को क्या किया, दूसरे जगह आपका मतलब बांध दिया हुआ है। अभी क्या बोला सुनिए। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, जहां भूमि होगा उसके साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री के पर होगा। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो हमको मान के चलना है कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ठीक, मतलब ढीला नहीं, जो भी डोरी दिया हुआ ढीला नहीं है, वो सीधा आपका तने हुए जैसा ही है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ लंबाई की बात किया गया, यहाँ ऊंचाई की बात नहीं किया गया है ना। यहाँ दो जगह है आपको पकड़ने का। सबसे पहले तो ये लंबाई बता रहा, मतलब एक तो यहाँ जो मतलब पतंग जहाँ उड़ रहे हैं वो एक है कि पतंग जहाँ उड़ रहे हैं वो डोरी के साथ आपका सीधा नहीं है। मतलब जैसे बच्चे सब उड़ाते हैं ना, देखिए चलिए फिगर बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आप लोग, ये हो गया मेरा पतंग, मान लेते ये पतंग हो गया। और नीचे कोई बच्चा है जो देख रहे हैं पतंग को कि भूमि के साथ मेरा कितना है, 60 डिग्री के कोण पर, सॉरी 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। इसका 60 मीटर हो गया। तो यहाँ से ये, और दूसरा हो गया क्या मेरा, ये जमीन का काम करेगा। नीचे सतह क्या है, जमीन है। ठीक, अभी क्या किया, यहाँ से बच्चा क्या किया, पतंग को उड़ा रहे हैं। तो पतंग को कैसे उड़ाते हैं, यहाँ से अगर उड़ाएंगे तो ये हो गया मेरा डोरी की लंबाई। जो डोरी की लंबाई है, ठीक, और भूमि के साथ आपका कितना डिग्री कोण बता रहा, आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा है। तो यही डोरी की लंबाई को मेरे को निकालना है। ठीक, इसको ए मान लेते हैं, बी और ये सी हो गया। सबसे पहले इसको मान लेंगे हम लोग। चलिए मानेंगे कैसे, देख लेते चलिए। मान लिया कि भूमि से पतंग की ऊंचाई, ये हो गया हमारा भूमि से पतंग की ऊंचाई, जहां ऊंचाई बोले वहां आपका 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, भूमि से पतंग की ऊंचाई ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर, है, तथा डोरी की लंबाई 80 मीटर है, जिसका हम लोग निकालना है। बस इतना मानना है। अभी करना क्या है, आप लोग देख लेते चलिए। करना क्या है, यहाँ कौन सी दिया हुआ है, सी की सम्मुख भुजा आपका ए बी हो गया, यानी ये लंब का काम करेगा। और इधर ए अगर लंब का काम करेगा तो बीसी मेरा आधार, तो मेरे को बीसी नहीं निकालना बोल रहे। देखिए ए आ गया, भूमि से पतंग की ऊंचाई ए बी मीटर है, और उसके साथ हाँ भूमि से पतंग की ऊंचाई ए बी मीटर है। मेरे को निकालने क्या बोल रहे हैं, डोरी के लंबाई। तो ये हो गया मेरा डोरी, यहाँ से कोई बच्चा है जो पतंग को उड़ा रहे हैं। ठीक, तो मेरा निकालना है एसी। तो अगर ये लंब होगा, दूसरा वाला बीसी आपका अगर आधार होगा, तो एसी क्या काम करेगा, कर। अगर लंब है दिया हुआ और कर्ण निकालना बोले तो लंब वाटा कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, साइन थीटा। लंब वाटा कर्ण कौन सा ट्रिग्नोमेट्री में होता है, साइन थीटा में। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे त्रिभुज
ए बी सी में लिख लेंगे और कोण बी इज इक्वल टू हम लोग दिखाएंगे 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू क्या दिखा देंगे 60 डिग्री। ठीक है, तो लंब दिया, कर्ण निकालने वाला मतलब साइन थीटा, यानी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बट्टा ए सी, लंब बट्टा कर्ण। ठीक, यानी साइन 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है √3 बट्टा 2 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 60 मीटर बट्टा ए सी, डोरी की लंबाई तो हमको निकालना है। ठीक है, फिर नीचे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ क्रॉस मल्टीपुल करेंगे, मतलब वज्र गुणा, इसके साथ इसका गुणा, √3 इंटू ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू 60 मीटर। ठीक है, यानी एस सी इज इक्वल टू दोनों को गुणा करेंगे तो 120 मीटर होगा बटा √3, इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक, यानी एस सी इज इक्वल टू 120 √3 बट्टा √3 मीटर, √3 कितना होगा 3, 3 से काटेंगे 120 को तो 40 होगा, 40 दिया 120 होता है, यानी 80 इज इक्वल टू कितना 40 √3 मीटर। तो एसी ये तो मेरे को निकालने बोल रहे थे, डोरी की लंबाई किसको माने हम लोग एसी को, तो एसी तो निकालने बोल रहे, तो नीचे हम लोग लिख देंगे क्या, अतः डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई अंदर में लिख लेंगे एसी इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये हो गया मेरा पांचवा वाला भी कंप्लीट। जहाँ भी समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, अभी तो आप लोगों का मेरा नंबर दिया हुआ नहीं है ना, धीरे धीरे मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक।